जॉब सिर्फ इंजेक्शन लगाने की होती है? क्या एएनएम को डिलीवरियां करवानी पड़ती है? क्या एएनएम को गांव-गांव घर-घर जाकर काम करना पड़ता है? और क्या एएनएम की जॉब इतनी मुश्किल है जो लोग इधर उधर से ज्ञान देके बस सुनाते रहते हैं? तो आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एएनएम जॉब की पूरी रियलिटी, पूरा डिटेल, जिसमें उसका डेली ड्यूटी कितनी करनी पड़ती है, फील्ड वर्क करना पड़ता है नहीं करना पड़ता, हॉस्पिटल ड्यूटी करनी पड़ती है, और क्या क्या उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष एएनएम क्लासेस पर। अगर आप भी एएनएम का कोर्स कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हेल्थ केयर फील्ड में मैं करियर अच्छा कैसे बनाऊं, क्या इतना मुश्किल है कि नहीं है, तो ये कोर्स अगर आप कर रहे हैं या फिर आप करने का सोच रहे हैं तो उससे पहले जान ले कि एएनएम की नौकरी में आखिर काम क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये पहले एएनएम है कौन। तो एएनएम होती है बेटा ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। क्या होता है? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। इसके अंदर क्या है, आपको हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड करानी पड़ती है। और ये इंपॉर्टेंट जो हमारा फ्रंटलाइन वर्कर्स होती है ना, ये वही हैं जो सबसे पहले आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, उनके सबसे पहले कांटेक्ट में ये आती हैं। तो अब क्या क्या काम करना है? सबसे पहला काम इनका काम होता है वैक्सीनेशन का। इनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट काम होता है वो होता है बेटा हमारा वैक्सीनेशन करना। अब वैक्सीनेशन में क्या करना होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि आपके वैक्सीन तो नई नई आती रहती है। जैसे अभी रिसेंटली हमारी एचपीवी की वैक्सीन चल रही है, तो वो भी कौन लगाएंगी? हमारी एएनएम ही लगाएंगी, क्योंकि इनको क्या करना है, बच्चों को वैक्सीन प्रोवाइड करनी है, साथ में प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीन प्रोवाइड करनी है। सरकारी के जितने भी हमारे वैक्सीन के कैंपेन्स होते हैं उनको चलाना, उनके काम करना किनको होता है? एएनएम को ही करना होता है। कई बार तो एएनएम को घर घर जाकर भी वैक्सीन प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा प्रेग्नेंट महिलाओं की देखभाल करना। फर्स्ट हो गया है वैक्सीन, सेकंड है हमारी प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन का आप क्या करना पड़ता है? उनकी देखभाल करनी पड़ती है। उनकी देखभाल कैसे की जाएगी? तो प्रेग्नेंट वुमेन की आपकी पूरी प्रेगनेंसी में देखभाल होगी। जैसे वो आपके एंटीनेटल केयर के लिए जब विजिट के लिए आएंगी, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी का आप टेस्ट करवाने आएंगी, तो फर्स्ट टाइम एएनएम के पास ही आती है। तो वो अपने रेगुलर चेकअप कराना, बीपी चेक कराना, क्योंकि अगर बीपी बढ़ गया तो क्या पता इडिमा हो जाए, वेट मॉनिटर करना, क्या पता वेट घट रहा है बढ़ रहा है, तो वो हमारा मंथली विजिट पे आती है। तो आपका वेट मॉनिटर करना, आयरन और आपके कैल्शियम की जितनी भी टैबलेट्स होती हैं वो देना, डिलीवरी की जो डेट्स है उनकी जानकारी, क्योंकि हम ओबीजी में पढ़ ही लेते हैं ईडीडी के बारे में, आपका आयरन और कैल्शियम की टैबलेट कितनी इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ रहे हैं, तो वही हमको पेशेंट को प्रोवाइड करनी है वो नॉलेज, और ये हमें ही मेंटेन करना होता है। अगर किसी महिला की अगर सीरियस कंडीशन हो गई है तो उसको रेफर भी कहां से होगा? फर्स्ट टाइम वो एएनएम से ही रेफर होके जाएंगी। तो ये हमारा सेकंड काम है। थर्ड काम आता है हमारा डिलीवरी में सहायता करना। क्या करना? डिलीवरी में सहायता करना। अब भाई साहब ये डिलीवरी में भी हेल्प कर रही है, तो ये डिलीवरी में कैसे हेल्प करेंगी? तो डिलीवरी में इनका काम होता है, आपके हेल्थ सेंटर रूरल एरिया में डिलीवरी के केसेस संभालने पड़ते हैं। तो पहले है डिलीवरी का जो पूरा रूम है, पूरा सेटअप, उसको तैयार करने का इनका काम होता है। साथ में जब डॉक्टर्स डिलीवरी करवा रहे होते हैं तो उनकी बीच बीच में आपको मदद करनी होती है, कोशिश करनी है कि नॉर्मल डिलीवरी ही करवाए, और आपका जैसे ही आपका वो छोटा सा बच्चा हाथ में आए तो उसको आपको न्यूबॉर्न केयर भी तो एएनएम प्रोवाइड करेगी। इनिशियल जो केयर है वो भी एएनएम को ही प्रोवाइड करवानी पड़ती है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है आपका न्यूबॉर्न और बच्चों की देखभाल करना, वो भी हमारी एएनएम जी का ही काम है। क्या है? न्यूबॉर्न जो छोटा सा भी पैदा हुआ है एवं बच्चों की देखभाल, छोटे से बच्चों की जितने भी बच्चे हैं उनकी देखभाल करने का काम भी किनका होता है? आपके एएनएम साहिबा का ही होता है। ये कैसे आपको देखभाल प्रोवाइड कराती है? जैसे छोटा सा बच्चा है, उनका आपको वेट मॉनिटर करना है, वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है, ममता कार्ड, राजस्थान वालों को तो पता होगा, ममता कार्ड मेंटेन करने का काम भी वो ही करते हैं। जैसे वैक्सीनेशन का शेड्यूल है कि अब आना है, 6th वीक पे आना है, 10th वीक पे आना है, 14 वीक पे आना है, कौन बताएगा उनको? हम ही तो बताएंगे। तो एएनएम ही बताती है। साथ में अब डिलीवरी हो गई है, बच्चा हो गया है, तो उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, उसको न्यूट्रिशन की एडवाइस देना, वो भी एएनएम साहिबा का ही काम होता है।
फिर उसके बाद अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं तो पहले उनके जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने का, उनको पहचानने का काम भी फर्स्ट एएनएम का ही होता है। फिर आते हैं हमारे 5th नंबर के काम पर, डोर टू डोर फील्ड वर्क। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है। क्या है? तभी तो हम बोलते हैं डोर टू डोर फील्ड वर्क, क्योंकि तभी तो बोला जाता है कि एएनएम का काम तो हमारा फील्ड वर्क का होता है। दैट्स ट्रू, क्योंकि एएनएम का डोर टू डोर लोगों के घर घर जाकर भी हमें फील्ड वर्क करना पड़ता है। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम यही होता है। गांव गांव जाना पड़ता है, घर घर सर्वे करना पड़ता है। सर्वे इसलिए करते हैं कि कितनी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, कितने बच्चे हैं ऑलरेडी, वो पूरा डाटा भी एएनएम ही मेंटेन करके रखती है। प्रेग्नेंट महिलाओं का डाटा कलेक्ट करती है, वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड्स को चेक करने पड़ते हैं। ये सारी चीजें आपको डोर टू डोर विजिट करके अपने पूरे कार्ड में मेंटेन करनी होती है, फाइल में पूरा मेंटेन करना होता है। फिर आता है हमारा 6th नंबर का काम, हेल्थ अवेयरनेस फैलाना। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। क्या बेटा? हेल्थ अवेयरनेस फैलाना। हेल्थ अवेयरनेस फैलाना भी ये इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। कैसे है आपका ये भी इंपॉर्टेंट काम? कि साफ सफाई की जानकारी देना। जैसे जब भी आप पोलियो के लिए जाते हो या फिर आप वो ब्लैक वाली दवाई फैलाने, होता है ना बारिश के टाइम पे बोलने जाते हैं कि कूलर खाली कर लेना, आप लोग ये ब्लैक वाली दवाई, ब्लैक वाली ही बोला जाता है, हम जनरली वही वर्ड यूज करते हैं। तो साफ सफाई की जानकारी देना कि हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शन से कितने केसेस और बढ़ सकते हैं, वो वाली जानकारी भी हमारी कौन देती है? एएनएम साहिबा। फैमिली प्लानिंग के लिए अवेयरनेस प्रोवाइड करना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में उनको बताना, लेडीज की हेल्थ को अच्छे से उनको एक्सप्लेन करके आना, बच्चों को न्यूट्रिशन, बीमारी से कैसे बचाव करें, पहले ही हमारे जो प्रोटेक्शन है उन सब के बारे में भी आपको बता के आना होता है। अब बहुत बार क्या होता है, हेल्थ के हमें कैंप भी लगाए जाते हैं इन चीजों को अवेयरनेस हेल्थ को प्रोवाइड करने के लिए, तो वो भी हमारे एएनएम साहिबा का ही काम होता है। 7th नंबर पे आता है हमारा बेसिक ट्रीटमेंट। कौन सा वाला? बेसिक ट्रीटमेंट। अब ये जो बेसिक ट्रीटमेंट है ये भी कौन प्रोवाइड करता है? जो बेसिक ट्रीटमेंट है, बेसिक नीड है, जो हमारा फर्स्ट एड है, वो भी एएनएम साहिबा ही प्रोवाइड करती है। जैसे कोई बच्चा है अगर खेलते खेलते गिर गया तो सबसे पहले वो एएनएम के पास ही आएगा, क्योंकि वो सबसे कहां पर फ्रंटलाइन वर्कर है, तो सबसे पहले वो उनके ही कांटेक्ट में है, तो वो आते हैं भागते भागते, बहन जी मेरे तो पैर में लग गई है, तो ड्रेसिंग वगैरह कौन करेंगी? हमारी एएनएम साहिबा ही तो करेंगी। तो छोटे मोटे हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स है उनका बेसिक ट्रीटमेंट एएनएम ही दे देती है। जैसे फीवर हो गया है तो पैरासीटामोल वो नर्स आपकी कौन सी वाली? एएनएम दे देती है। कोल्ड और कफ का माइनर इंजरी जो मैंने अभी बताया, लग गई घुटने में, भागते हुए आएगा बच्चा, उसकी मदर लेके आएंगी तो वो आप ट्रीट कर सकते हैं। वीकनेस है आपके, फर्स्ट एड के और कोई ट्रीटमेंट है, ये सारे आप नर्स प्रोवाइड कर सकती है। फिर आता है हमारा 8th नंबर का, सरकारी जो हमारे हेल्थ के कैंपेन्स लगते हैं उसमें ड्यूटी करने का काम भी किसका होता है? हमारी एएनएम साहिबा का ही होता है। तो कौन सा है हमारा आपका सरकारी हेल्थ में कैंपेन्स में ड्यूटी? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी करनी पड़ती है जब भी क्या लगता है? हमारे कैंपेन्स लगते हैं। तो हेल्थ कैंपेन्स बड़े लगाते हैं, वहां पे एएनएम की ड्यूटी लगती है। पल्स पोलियो अभियान हुआ, कोविड का वैक्सीनेशन, टीबी का हमारा अभियान, मिशन का इंद्रधनुष और हमारा मैटरनल हेल्थ के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सब में एएनएम्स की ड्यूटी लगती है। तो आपको यहाँ पे भी ड्यूटी करनी। अगर आपकी पोस्टिंग सब सेंटर पे भी हुई है तो अगर आपका जो पीएससी है, सीएससी है, जो हेड क्वार्टर है, वहां पर आपके कैंपेन लगेंगे तो आपको अपने सब सेंटर पे नहीं जाना, फिर आपको यहाँ पे काम करना होता है। फिर आता है हमारा 9th नंबर का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड्स और हमारे रिपोर्ट्स बनाना, क्योंकि यही तो हमारा वो खजाना है जिस पर हम लोग आगे बात कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स एंड हमारा रिपोर्ट्स बनाना, क्योंकि डोर टू डोर अगर कोई विजिट कर रहा है वो पूरा रिकॉर्ड जब जा रहा है तो वो क्या करेगा? लिखेगा ही, रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करेगा ही ना। तो वो पूरा का पूरा जो गांव का रिकॉर्ड होता है ना वो एएनएम के पास होता है। प्रिपेयर आपको एक तरीके से पूरा होमवर्क ही है ये नर्स का, तो पेपर वर्क करना पड़ता है, बट अभी आपका इम्प्लीमेंट हो चुका है। अभी आपके बहुत सारी
आपके NUID बन गई है, आपका कोविन ऐप बन गया है, यूविन ऐप बन गया है, जिसमें आप वैक्सीन जो कर रहे हैं। तो पहले हमें पेपर वर्क करना पड़ता था, अब हम यूविन ऐप के अंदर ही हमारा पूरा जितने भी वैक्सीन लगी है पूरा अपडेट कर लो। टीबी के लिए हमारे बहुत सारे ऐप, तो हेल्थ सर्विस आजकल ऑनलाइन चलने लगे हैं। तो इसके अंदर हमें वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, प्रेग्नेंट जितनी भी लेडीज हैं उनकी लिस्ट मेंटेन करनी है, बर्थ के हमें रिकॉर्ड्स रखने हैं, हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट्स प्रोवाइड करनी है। तो जब भी सरकारी जॉब में डॉक्यूमेंटेशन है ना, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ANM का रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स वो भर भर के होता है, इतने बड़े बड़े पूरे रजिस्टरों का बंडल रखा रहता है, क्योंकि पूरे बच्चों का रिकॉर्ड, प्रेग्नेंट लेडी का रिकॉर्ड, नई शादी हुई है तो ये कपल्स हैं तो उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है तो उनका रिकॉर्ड, सब कुछ ANM के पास होता है। फिर आता है हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका डायरेक्ट लग गया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी, तो हमें क्या करना होगा, आपका इमरजेंसी आपका क्या होती है बेटा, ड्यूटी भी लगती है। इमरजेंसी ड्यूटी में क्या होता है, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड अगर आपकी वहां पे ड्यूटी लग गई है तो कुछ सिचुएशंस में हमारी एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करनी पड़ जाती है। जैसे अचानक से डिलीवरी का केस आ गया तो उस टाइम पे ANM को ऑन कॉल भी बुलाया जा सकता है। वैक्सीनेशन की अगर इमरजेंसी है तब बुलाया जाता है। और जैसे अभी कोविड का आउटब्रेक हुआ था ना, कोविड जो फैला था तब एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ी थी ना, देखा होगा ANMs को। तो वो कभी कभी हमारा डिजीज का अगर आउटब्रेक हो गया, डिजीज अगर ज्यादा ही फैल गई है तो भी ये ड्यूटी करनी पड़ती है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे माइंड में सवाल आता है कि इतनी 10-10 आपने मैडम ड्यूटी तो बता दी है, तो कितना काम करना पड़ता है, डेली रूटीन कैसा होता होगा, सुबह से लेकर शाम तक वो बस काम ही करती है? नहीं, उसका जो डेली रूटीन है ना वो पूरा का पूरा मेंटेन रहता है। कैसे रहता है, सुबह सुबह वो क्या करती है, सबसे पहले अपने हेल्थ सेंटर पे पहुंचती है। हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको। सबसे पहले है हमारा सुबह ये क्या काम करती है, सुबह करती है हेल्थ सेंटर पे पहुंचना। सबसे पहला है ये हेल्थ सेंटर पे पहुंचेगी, ठीक है, हेल्थ सेंटर पे पहुंच गई। उसके बाद पेशेंट अगर जो आ गए हैं सुबह सुबह आ जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि सुबह सुबह आती है मैम, तो वो हमारा पेशेंट को हमें चेक कर लेना है। अगर कोई आ गया है बुखार खांसी जुकाम या फिर कुछ इंजरी वगैरह का, तो पेशेंट को आपको चेक कर लेना है। फिर अगर आज जैसे वैक्सीनेशन डे है या कोई वैक्सीन लगानी है तो वैक्सीनेशन की आपकी प्रिपरेशन भी सुबह सुबह ही कर लेनी होती है। कब, आपका वैक्सीन प्रिपेयर कर लिए, सुबह का काम ये होता है। फिर हम डिवाइड करते हैं दोपहर में क्या काम करती है ये, दोपहर में लंच वंच कर लो, ऐसा नहीं खाने पीने को भी टाइम नहीं मिलता, नहीं, आप लंच वंच वगैरह करो। उसके बाद आपको एक फील्ड की विजिट करनी होती है, क्योंकि सर्वे बहुत ज्यादा करने होते हैं तो आपको फील्ड विजिट करनी होती है, तो फील्ड विजिट करो। और जब आप लोग जॉब करते रहते हैं तो आपको पता चल जाता है आपका कि ये मैम है, ये बहन जी है हमारी, ANM को ज्यादातर लोग हैं बहन जी नाम से जानते हैं, तो ये हैं, तो वो अपने आप आने लग जाते हैं। धीरे धीरे थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे आपके बॉन्ड्स बन जाते हैं एक एरिया के लोगों से, तो वो सिलेक्टेड लोग फिर आने लग जाते हैं। फिर हमें क्या करना है, फील्ड की विजिट कर लिए, फिर प्रेग्नेंट लेडीज जो है उनको चेक करना है, उनको चेक कर लो, प्रेग्नेंट जितनी भी लेडीज है उनको। उसके बाद डोर टू डोर आपको, जो मैंने पहले ही बता दिया, सर्वे का काम जरूर होता है, तो आपको क्या करना है, डोर टू डोर सर्वे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा काम है। डोर टू डोर हमें सर्वे प्रोवाइड करना है। उसके बाद अब दोपहर का काम हो गया, सुबह का काम हो गया, अब शाम को क्या काम करना है। अब शाम को जब तुम अपने घर चले जाओ या फिर अगर आप लोग वहीं पे हो तो आपको रिपोर्ट्स बनानी है। क्या करनी है, जैसे आपने डोर टू डोर सर्वे किया है तो कितने लोगों से आपने आज विजिट की है, कितने आपको पेशेंट्स मिले हैं, कितनों को क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, तो रिपोर्ट्स आपको मेंटेन करनी है। जैसे ही आपने रिपोर्ट्स बनाई तो उसके बाद अब सारी चीजें ऑनलाइन है तो आपको डाटा सबमिट भी कर देना है ऑनलाइन ही। क्या करना है, डाटा सबमिट, ऑनलाइन ही आपको अपना डाटा सबमिट कर देना है। फिर अगले दिन की प्लानिंग भैया अभी कर लो कि कल कौन सा डे है, मुझे क्या चीज करनी है आपको, तो नेक्स्ट डे प्लानिंग भी आप उसी दिन कर लो। तो ऐसे आपका पूरा डेली रूटीन मेंटेन हो जाता है कि आपको कैसे आपका ANM का काम करना होता है। अब लोगों को लगता है कि कितना मुश्किल काम है ये, तो इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। वक्त के साथ में स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि वो आप लोगों को लगता है कि हमारे साथ,
सबके साथ होता है, कोई भी नई पोस्टिंग होती है, उसकी किसी की भी नई जॉब लगती है तो उन सबके लिए मुश्किल ही होती है ये वाली चीज। पर वक्त के साथ धीरे धीरे आपको ट्रैवल वगैरह कर करके, विजिट कर करके, डोर टू डोर आपके लोगों के साथ बॉन्ड बन जाते हैं, तो वो लोग आपके साथ उतना ही कॉपरेट करने लग जाते हैं और आप भी उतना ही कॉपरेट करने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे काफी चीजें ईजी हो जाती है। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है, पर धीरे धीरे वक्त के साथ में आपका 2-4 महीने में बॉन्ड अच्छे हो जाते हैं, चीजें स्मूथ हो जाती हैं। तो अब आ गया समझ में आपको कि पोस्टिंग कहाँ हो, आपका काम क्या क्या करना पड़ता है, पोस्टिंग होती है तब कितनी चीजें आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका काम ही है, आपकी जॉब लग रही है तो आपको काम क्या क्या करना पड़ता है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एएनएम की जॉब में आखिर काम क्या क्या करने पड़ते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी मन में सवाल आ रहा है, कोई भी क्वेरी आ रही है, तो प्लीज नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दें और अपनी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें कि एएनएम में यार अपन ने तो कॉलेज में ऐसा सोचा था, ये काम करना पड़ता है, ताकि उनको भी पता चल जाए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहना है। थैंक यू बच्चों।